हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के लिए फिर से कन्वर्जन की सीरीज लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि कैसे हम एक कार्बन को कार्बन श्रृंखला में बढ़ाते हैं और कैसे एक कार्बन को कम करते हैं, यानी मेथिल से एथिल, एथिल से प्रोपिल या प्रोपिल से एथिल और एथिल से मेथिल पर कैसे पहुँचते हैं, किस तरह से हम एक कार्बनिक यौगिक का उसी श्रेणी के दूसरे कार्बनिक श्रेणी में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। अगर आपने हमारी वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर दूसरी और तीसरी सीरीजें जो हमारी अन्य सीरीजें आ रही हैं उनको आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएंगी और यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 12 की जो सीरीज है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको ऐसे बता रखा है कि एल्केन का कन्वर्जन कैसे होता है। एल्केन का मैंने मेथेन से एथेन बना रखा है। अब हम पढ़ेंगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। अब क्या होता है सूत्र मेथिल अल्कोहल का और एथिल अल्कोहल का, आपको पता ही है। CH3OH हमारा मेथिल अल्कोहल होता है और आपको पता है C2H5 अगर ले लेंगे, अगर दो कार्बन की चेन है तो उसमें एथिल अल्कोहल होता है, OH लगा होगा। तो अब यहाँ पे हमें कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ाने पे जाएंगे। अगर बढ़ाने पे जाएंगे तो आपको पता है कि इसको हमें कन्वर्ट करना होगा हमें एल्किल हैलाइड में, और एल्किल हैलाइड में तब कन्वर्ट होता है जब इसको हम PCl3 या PCl5 से क्रिया कराते हैं। जब PCl3 या PCl5 से क्रिया कराते हैं तो ये Cl जो होता है ये OH को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है CH3Cl। अब ये क्लोराइड में बदल गया, इसको कहेंगे मेथिल अल्कोहल। मैंने लिया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बन गया है। अब इसको हम आगे ले जाएंगे, मेथिल से इसको हम मेथिल क्लोराइड से अब इसको हम क्रिया करवाएंगे एल्कोहलिक केसियन से। हमें कार्बन श्रृंखला बढ़ानी है तो हमें जाना होगा साइनाइड की ओर। अब ये हमने केसियन डाला और ये होगा एल्कोहलिक। जब इसको हम डाल देंगे तो ये केसीएल क्रिया करके बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाता है और बन जाता है CH3CN। अब जब ये बन जाता है तो हमारे पास एक रास्ता और खुल जाता है कि अगर इसका हम अपचयन कराना चाहें मेथिल साइनाइड का तो अपचयन करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपचायक के रूप में पदार्थ डालेंगे और इसका अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐड करेंगे 4H। अब ये 4H SN प्लस HCl की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कोई अन्य अपचायक जैसे NaBH4 आदि ले सकते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे CH3CH2NH2। ये बन गया हमारा एथिल एमीन। तो देखिए हम कैसे अब एक कार्बन से हम 2 कार्बन की श्रेणी में आ गए। अब इसको हमें बदलना होगा किसमें, तो आपको पता है एमीन में बदला है। अब एमीन से हमें अल्कोहल में ले जाना है तो पहले इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में ले जाएं और फिर या फिर एल्डिहाइड में ले जाएं और एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में जा सकते हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इसको हम एमीन में से अल्कोहल में बदलना चाहें तो क्या करते हैं, इसमें NaNO2 प्लस HCl, जिसको नाइट्रस अम्ल, ये जनरली नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं, HNO2 बना लेते हैं। H यहाँ का NO2 ये NaCl निकल जाता है, HNO2 बना लेता है। HNO2 इसको नाइट्रस अम्ल एमीन समूह को अल्कोहल में बदल देता है। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो ये बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। आपने देखा कैसे मैंने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाया। यही नहीं, इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं। हम मेथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं, मेथिल से बना सकते हैं इसको, अगर आप साइनाइड लेकर बनाना चाहें तो, या फिर आप RMDX से भी बना सकते हैं। तो इसी के अलावा हमारा एक और होता है, या अथवा इसके अलावा एक सीरीज और चलती है, वो देखते हैं क्या होती है। हम लेंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH। मेथिल अल्कोहल का करवा देंगे हम अपचयन, या अपचयन करवा देंगे, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, नहीं ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो हम ऑक्सीकारक डालेंगे। अब ऑक्सीकारक कौन सा डाल सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर हम कॉपर डालते हैं अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से H2 निकल जाएगा।
माफ करिएगा, यहाँ पे हम डालते हैं कॉपर की बजाय हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड बनाता है, हालांकि बन सकता है इससे भी बन जाएगा, सही रहेगा। चलो ठीक है, इसी से बना देते हैं। कॉपर डालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। 2 H निकल जाते हैं कॉपर के साथ, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कोई K2Cr2O7 भी डाल सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं, वो भी डाल सकते हैं। अगर कॉपर डालना चाहो 300 पर तो आप ये भी डाल सकते हो, या फिर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 डालेंगे, कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 डालते हैं। जब ये डालेंगे आप तो ये बन जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और जल निकल जाता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन आपको डालनी पड़ेगी, ये O और 2 H क्रिया करके अल्कोहल एल्डिहाइड बना लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, अब आपको पता है अगर फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये होता है HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम ड्रोन टाइप में बना के देखेंगे, तो इसकी क्रिया हम करवा देंगे अब RMgX से। इससे कराएंगे RMg, R नहीं बल्कि हम मेथिल ले सकते हैं। यहाँ पर R बराबर आपको पता है मेथिल एथिल प्रोपिल ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर मेथिल लेंगे, CH3MgCl लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जब इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो ये माध्यमिक यौगिक बनाएगा। एक क्या बनाएगा तो आपको पता है, ये R टूट जाएगा, ये Mg जाएगा प्लस में, मेथिल जाएगा माइनस में, और यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा माइनस में, और ये कार्बन जाएगा प्लस में। हमारी प्रोसेस को आप ध्यान देते रहेंगे तो अपने आप क्रिया करना सीख पाएंगे। तो अब इसके बाद ये बन जाएगा माध्यमिक यौगिक H बॉन्ड C बॉन्ड H, ऊपर O है, O के साथ लग जाएगा प्लस वाला, ये माइनस में है तो ये प्लस में लग जाएगा, प्लस ये माइनस का है, इस पर लगाएंगे MgCl, तो ये प्लस का है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके बाद ये बॉन्ड जब बन जाएगा तो यहाँ पर माइनस वाला कार्बन प्लस में है तो ये माइनस वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। अब इसका करवा देंगे जल अपघटन, हमें ये मिटाना पड़ेगा, इसको हम मिटा करें। तो ये अब इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, HOH डालेंगे, ये HOH जाएगा H प्लस में, OH माइनस में। वैसे ये बॉन्ड भी टूट जाएगा फिर से, ये माइनस में और ये प्लस में। अब ये ऑक्सीजन माइनस में टूटा तो इससे प्लस वाला जुड़ जाएगा, और ये यौगिक बनाएगा, हम नीचे बना दे रहे हैं, ये बना लेगा HCH, इधर हो जाएगा CH3, और इधर O है साथ में H लग जाएगा। इसको आप कह सकते हैं ये CH3, ये CH2 और ये OH, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH, अर्थात एथिल अल्कोहल है ये, CH3 CH2OH, तो ये हो जाता है एथिल अल्कोहल। तो आपने देखा, या तो हम मेथिल अल्कोहल में PCl और KCl से हम बढ़ सकते हैं आगे, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनाकर RMgX की सहायता से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये तो हो गई 2 विधियां। तीसरी विधि क्या होगी, तो ये 2 विधियां हो जाती हैं, तीसरी विधि हम आगे देखते हैं। इस बार हम लेंगे फिर से मेथिल लेंगे, मेथिल CH3OH, इसमें फिर से अगेन हम वही कार्य करेंगे। ये तीसरी विधि है हमारी, 2 हम देख चुके हैं, तीसरी देख रहे हैं। मेथिल अल्कोहल में हम डालेंगे PCl3 या PCl5 या PBr5 भी डाल सकते हैं आप, PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इसको जब क्रिया करवाएंगे तो ये OH चला जाएगा Cl के द्वारा, ये हो जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन गया। नाम हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। तो मेथिल क्लोराइड हो गया। अब इसकी क्रिया अगर हम करवाएं तो यहाँ पर 2 मोल हम लेंगे। अब इस बार मेथिल क्लोराइड के 2 मोल लेंगे, अर्थात एक मेथिल क्लोराइड ये एक और लेंगे, इसमें डालेंगे 2 मोल Na शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में। जब शुष्क ईथर के साथ हम क्रिया करवाएंगे तो बनने वाला है यहाँ पर, अब ये Na और Cl निकल जाएंगे, 2 Na और 2 Cl होंगे, मैंने कहा 2 मोल लेना है तो 2 CH3 बचे, ये बन जाएंगे CH3, और दूसरा वाला CH3 जो है वो आपस में जुड़ जाएगा CH3, अर्थात एथेन बन गई। अब एथेन को हम करवा देंगे क्लोरीनीकरण, इसमें डालेंगे Cl2 और HNu की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो एक H को हटा देगा, ये Cl लग जाएगा, CH3 CH2 Cl हो जाता है। अब जब ये एथिल क्लोराइड बन जाता है तो ये होता है एथेन, इससे बना क्लोरीनीकरण करके एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड को हम क्रिया करवा देंगे एक्वस KOH से, एक्वस KOH से,
ये जलीय KOH होता है। अब ये KOH जो होता है ये OH जाएगा, Cl को हटा देगा, CH3CH2OH, KCl बाहर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो ये तीसरी विधि थी। अब चौथी विधि हम देखेंगे। चौथी विधि क्या होगी, अथवा यहाँ पर लिखा हुआ है। चौथी में फिर से हम देखते हैं CH3OH ले रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं हम फिर से PCl3। आप देख रहे हैं बार बार वही हम कन्वर्जन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं, मेथिल की जगह एथिल भी ले सकते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पे PCl3 या PCl5 डाल सकते हैं। इसका कन्वर्जन अल्कोहल से क्लोराइड में हो जाता है। तो ये बन जाता है CH3Cl, मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बन गया। अब मेथिल क्लोराइड से हम इसको बनाएंगे साइनाइड। इसमें डालेंगे KCN, कैसा, अल्कोहलिक KCN डालते हैं तो ये पुनः साइनाइड क्लोराइड को भी स्थापित कर देता है, ये ज्यादा सक्रिय होता है। KCl फिर से बाहर हो जाएगा तो CH3CN साइनाइड बन जाता है। अब इस साइनाइड में हम अगर इसका जलवरण करवा दें, अभी आपने देखा साइनाइड में मैंने अपचयन करवाया था तो एमीन बना था, एथिलेमीन। इस बार इसमें हम H2O डालेंगे और 2H2O डालेंगे, 2H 2OH यानी 2 मोल जल डालेंगे। इसको 2H2O कहते हैं। इसमें 2 जल डालेंगे तो आपको पता है 4 H है यहाँ पर और 2 O है, 2 O और 1 H यहाँ पर आ जाएगा, कार्बन के साथ लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, CH3 ये वही रहेगा, CH3, C रहेगा ये C, और जो 2 O है वो 2 O आ जाएंगे दोनों जल के और एक H आ जाएगा, इनटू इसके N और 3 H, अभी 1 H आया हुआ यहाँ पर, 3 H और NH3 बना लेंगे। अब ये विलयन का मिश्रण बन जाएगा एस्टिक अम्ल का और मेथिल एमीन सॉरी अमोनिया का। अमोनिया इसी में घुली रहती है क्योंकि अमोनिया को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे हम HCl डालते हैं, HCl, और जब HCl डालेंगे तो ये बदल जाएगा NH4Cl में, NH4Cl बना के बाहर हो जाता है। ये गैस बना लेता है नौसादर, जो कि तीक्ष्ण आंसू वाली गैस निकलती है। अगर सूंघेंगे तो आंसू आता है इससे, इसी को नौसादर कहा जाता है, जो ऊर्ध्वपातन का भी अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो ये एस्टिक अम्ल हमारा प्योर बच जाता है, CH3COOH। अगर इसको हम अब अपचयन करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालकर, LiAlH4 के द्वारा। ये अपचायक है, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ऑक्सीकारक और अपचायक बता रखे हैं। हालांकि इन कन्वर्जन वाली अपक्रियाओं में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑक्सीकारक, अपचायक और निर्जलीकारक जरूर याद हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है और ये क्या करेगा, ये 4H जो ये वाले हैं, यही 4H अपचयन कराते हैं, 2 हाइड्रोजन को लेकर चले 2 ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं और 2 इसी में जुड़ जाते हैं इस कार्बन के 2 बॉन्ड पर। तो ये बन जाएगा CH3C और एक O जाएगा, एक O 2 बॉन्ड बनाता है तो ये 2 बॉन्ड टूट गए कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 और OH बचा हुआ है तो ये OH हो जाएगा और जल तो निकल ही जाएगा, एक O और 2 H निकल जाएंगे, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये बन जाता है एथिल अल्कोहल। तो आपने देखा कि कैसे हमने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल की हमने कुल 4 विधियां पढ़ी हैं, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल की। आप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर कैसे जंप कर सकते हैं, एक कार्बन की श्रृंखला से दूसरी कार्बन श्रृंखला कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सदस्यों को बढ़ाना होता है तो इसके लिए हमें ये मेथड अपनाना पड़ता है और ये मदद करते हैं आपको ऑर्गेनिक को मजबूत करने में। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कन्वर्जन एल्कोहल श्रेणी को ही, क्योंकि एल्कोहल श्रेणी चल रही है तो एल्कोहल श्रेणी को हम कम करना सीखेंगे अर्थात आरोहण सीखेंगे। अभी ये आरोहण था, मेथ से एथ से आप प्रोप पे भी जा सकते हैं। मैंने जहाँ पे मेथ लिया है यहाँ पे एथ लेकर मैंने जहाँ एथिल बनाया है वहाँ पे आप प्रोपिल बना सकते हैं, एक कार्बन बढ़ा सकते हैं इन विधियों के द्वारा। 4 विधियां मैंने बताई, चारों विधियों के द्वारा आप मेथिल से एथिल या एथिल से प्रोपिल या प्रोपिल से ब्यूटिल एक एक कार्बन करके आप बढ़ा सकते हैं। तो अब आगे हम सीखेंगे एल्कोहल श्रेणी को एक कार्बन कम कैसे करते हैं। तो एक कार्बन कम करने की सीरीज देखते हैं।
ये एथिल अल्कोहल है। इसमें हम अब कार्बन चेन हमको, क्योंकि एथिल से मेथिल की ओर जाना है, तो कार्बन चेन कम करने की ओर सोचना होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कार्बन को आसानी से कम कर सकते हैं। अब एथिल से मैंने मेथिल बनाया है, तो कैसे देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो मेथिल अल्कोहल को हम क्रिया करवाएंगे, इसके 2 H कम हो जाए, यहाँ पर CO आ जाए, इसलिए यहाँ पर हम कोई ऑक्सीकारक डालेंगे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, या फिर आप Na2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ये होता है सोडियम डाइक्रोमेट अम्लीय। अगर आप चाहें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं अम्लीय। तो इनसे आप ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये 2 H निकल जाएंगे। पहले एक ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं, ये ऑक्सीजन जाएगी 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 से अब C बचेगा सिर्फ, और ये HO, तो CHO हो जाएगा, ये एस्टरडिहाइड बन जाएगा, एथिल अल्कोहल से एस्टरडिहाइड। अब इसके बाद पुनः इसमें हम फिर से एक बार और यही क्रिया करवाएंगे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा कंसंट्रेटेड, शांत रेशो से 4 डालते हैं, पुनः एक ऑक्सीजन आपको डालनी पड़ेगी, क्या बन जाएगा, इस बार बन जाएगा CH3COOH। ये एसिडिक अम्ल होता है, एसिडिक अम्ल होता है, ये एथिल एस्टरडिहाइड और ये एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल को आपको पता है, कार्बोक्सिलीकरण करवा देंगे तो कार्बन कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको यही सोचना था कार्बन कम कैसे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाकर, या फिर एमाइड बनाकर हम CO निकाल देते हैं। तो ऐसे हम करते हैं कार्बन को कम। अब देखिएगा, यहाँ पे डालेंगे हम सोडा लाइम MaOH प्लस CaO, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में तो आप इतना तो पढ़ ही चुके होंगे कि अब ये हम सोडा लाइम क्या डाल रहे हैं, इनकी क्रियाएं आप पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़े तो इसको हम, हालांकि नेम रिएक्शन में भी कार्बोक्सिलीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ये सारी इत्यादि क्रिया हम लेके आने वाले हैं, तो आप देखिएगा वहां पर भी मिल सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपको पता है ये Na2CO3 2 मोल लिया जाता है और Na2CO3 बना लेता है, ये NaOH 2 मोल लेंगे तो Na2CO3 और H2 बनाकर बाहर हो जाता है, ये CO2 बाहर हो जाएगी यहाँ से कुल मिला के, तो CH4 बन जाता है, मेथेन बन जाती है। अब मेथेन से अगर हम चाहें तो या तो इसका हम क्लोरीनीकरण करवा दें, क्लोरीनीकरण के बाद इसको हम KOH से क्रिया करवा दें तो भी हमारा अल्कोहल बन जाएगा, या फिर चाहें हम तो इसको ऑक्सीजन से कॉपर की प्रेजेंस में क्रिया भी करवा सकते हैं। तो 2 रास्ते यहाँ से चल जाते हैं। अब दोनों रास्ते आप देख सकते हैं, या तो इसमें हम 2 रास्ते हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, चलिए खैर हम आगे बता देंगे, अभी देख लीजिएगा। एक इसमें देख लो, अभी यहाँ पे अगर आप O2 डाल रहे हो कॉपर की प्रेजेंस में तो ये OH इसमें जुड़ जाएगा, ये 2 मोल लेना पड़ेगा, दोनों में एक O बैठ जाएगा, CH3 O बीच में आ जाएगा, H एक इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोल मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो या तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, और या तो फिर इसको एल्डिहाइड क्लोराइड बनाइए और क्लोराइड से फिर KOH से क्रिया करवा दीजिए, अल्कोहल में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा टर्न कर दे रहे हैं, इसको अलग लिख दे रहे हैं, इस वाली सीरीज को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये सीरीज हमारी ऊपर चलेगी। यहाँ पे डालेंगे O2 और Cu, ये 2 मोल लेंगे मेथेन को। अब ये बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, मैंने कहा 2 मोल लेंगे तो 2 O यहाँ पर बैठ जाएंगे और एक H इधर हो जाएगा। ये 2 मोल का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, मेथेन एक और मेथेन आएगा, 2 मेथेन लेंगे तो 2 मेथिल अल्कोहल बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये 2 लिख रखा है। अच्छा, अगर दूसरा कन्वर्जन करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका हम क्लोरीनीकरण करवा दें, Cl2 की प्रेजेंस लेकर क्लोरीनीकरण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl बन गया तो आपको पता है इससे आसान हो जाता है। अब इसमें हम कुछ ना करें, अगर सिर्फ KOH डाल दें, कैसा, एक्वस डालिएगा। अगर आप एल्कोहलिक डाल दे रहे हैं तो ये गर्म होगा तो एल्कीन बना सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेथिल क्लोराइड है तो यहाँ पे आपको एल्कोहल नहीं प्राप्त होगा।
लेकिन अगर ये एथिल अल्कोहल एथिल क्लोराइड होता तो ये एल्किन जरूर बना देता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे निर्जलीकरण हो जाता है, एक प्रकार से HCl निकल जाता है, तो वहाँ पे सैगजेफ और जेसेफ जिसको हम कह सकते हैं वो नियम लागू हो जाता है। तो हालांकि बता देंगे उसको भी, अभी देखिएगा इसको ये बनाएंगे तो ये KOH जो है OH यहाँ पर आ जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH, तो ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो आपने देखा एथिल अल्कोहल से कैसे हमने मेथिल अल्कोहल बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोपिल अल्कोहल ले लें तो आपको पता है यहाँ पर तीन कार्बन लेना होगा, तो आप वैसे ही एक कार्बन कम करते हुए चले आइए और यहाँ पर आपको 2 कार्बन की श्रृंखला मिल जाएगी। सिंपल ही है, प्रोपिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन जाएगा। मैंने क्या लिया है, एथिल लिया है, एथिल से 1 कम हो जाएगा तो मेथिल बचेगा, यानी 2 कार्बन लिया तो 1 कम हो गया, 1 बचा। ये देखिए अगर आप 3 ले रहे हैं तो 1 कम हो जाएगा, 2 बचेंगे, एथिल बचेगा। अगर आप 4 कार्बन का भी ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 कार्बन का बचा सकते हैं। तो ये था। हाँ, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि एक्वस अगर लिया है तो क्या होगा और एल्कोहलिक ले लेंगे तो क्या होगा। देखिएगा अगर यहाँ पर आप KOH लेते हैं गलती से या जानबूझकर भी, KOH कैसा एक एल्कोहलिक लेते हैं, एल्कोहलिक अगर ले रहे हैं तो ये गर्म होने पर ये अगर एथिल अल्कोहल होता, अगर एथिल होता, मैंने कहा यहाँ पे तो नहीं, लेकिन अगर ये एथिल होता तो यहाँ से Cl और दूसरे वाले कार्बन से, नियर वाले कार्बन से, ऋणात्मक समूह के पास वाले कार्बन से एक H और ये Cl बाहर हो जाता और एल्कीन बन जाता, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाते। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड बनने की कोई चांस नहीं है, इसलिए यहाँ छोड़िए। तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। तो अब देखते हैं इसके बाद एल्किल हैलाइड का कन्वर्जन। अभी आपने देखा एल्केन का कन्वर्जन मैंने मेथेन से एथेन, एथेन से मेथेन बना दिया, तो उसी को देखकर आप एथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से एथेन बना सकते हैं। अब हम इसके बाद दूसरी सीरीज आज बताएं। इस वीडियो में मैंने बताई, ये हमारी पहली वीडियो की थी, ये दूसरी वीडियो में मैंने मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना बता दिया है। अब आपको बताएंगे मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड, एक कार्बन जाता, और फिर एथिल क्लोराइड से फिर से हम आएंगे मेथिल क्लोराइड पर। तो आइए देखते हैं ये सीरीज। ये रहा मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड, CH3Cl। अब आपको सोचना है कि हम एथिल पे कैसे पहुंचेंगे। तो एथिल पर पहुंचने के लिए जो आपने पहले क्रियाएं पढ़ रखी हैं अल्कोहल की, अल्केन की, सेम उन्हीं को आप बस कन्वर्जन करना सीख लीजिए तो आपकी ये आसान हो जाती हैं। कैसे देखते हैं। इसमें डालेंगे हम KCN पोटेशियम साइनाइड, मेथिल क्लोराइड में पोटेशियम साइनाइड डालेंगे, अल्कोहलिक, ये बदल जाएगा साइनाइड में। तो अब आसानी से आप सीख चुके होंगे, जल्दी से कर सकते हैं। अब इतना हम स्लो नहीं चले, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे। CH3CN अब ये साइनाइड हो गया, इससे हम अब या तो जलबरण करवा लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक पहुंच जाएं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फिर अपचयन करवा दें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से फिर हम एल्किल हैलाइड पर पहुंच सकते हैं PCl5 से क्रिया करा के। तो देखते हैं। इसमें डालेंगे H2O। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी एक प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एमीन डाल सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl। या तो आप ये रास्ता अपना लीजिए या ये रास्ता, यहाँ से 2 रास्ते खुल जाते हैं। फिर हम ये वाला देख रहे हैं अभी, तो यहाँ बन जाएगा क्या, 2 मोल H2O होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा CH3COOH। इसमें अमोनिया होगी, आपको पता है, HCl डालेंगे निकल जाएगी, तो हम सीधे यही बना रहे हैं। इससे पहले वाले स्टेप में आपने देख रखा है, तो हम उसी स्टेप को नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे जलबरण होगा, HCl डालोगे आप, HCl अमोनिया के साथ निकल जाता है, ये आपको पता है। तो ये बन गया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, अपचालक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन को निकाल कर 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, और जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ जल बनाएगा। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको 4H।
4H में 2 जाएंगे, O को लेकर चले जाएंगे, 2 यहीं जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। अब आपको बताइए एथिल अल्कोहल बन चुका है, एथिल अल्कोहल, ये एसिटिक अम्ल, ये एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल में आपको डाल देना है क्या, PCl3 या PCl5 या PBr भी डाल सकते हैं। Br डालेंगे तो Br बनेगा, लेकिन हमें क्लोराइड बनाना है तो आप क्लोराइड दे सकते हैं। अगर आपसे क्लोराइड पूछेगा तो आप क्लोरीन डालेंगे, अगर आपसे ब्रोमाइड पूछ रहा है तो ब्रोमीन डालेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने क्लोरीन डाला है क्योंकि क्लोरीन से क्लोरीन ही बदल रहा है। ये हो जाएगा क्या, CH3 CH2 Cl, तो ये बन गया एथिल क्लोराइड। तो आपने देखा कैसे मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बन जाता है। अब एक और ये प्रोसेस जो चल रही है इसको भी देख लेते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं अपना रहे हैं तो अथवा ये लग जाता है, अथवा यहाँ से चलेगा। अब ये रास्ता मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड से फिर अब नाइट्रस अम्ल डालेंगे तो ये बन जाएगा मेथिल एमीन CH3 एथिल एमीन CH3। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ इसका आप चेंज कराना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ पे हम पता चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ पे डालेंगे। अब चेक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे हम, तो 4H ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, 4H ऐड हो जाएंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। अब अगर चाहें तो आप इसमें फिर से डालें क्या, सोडियम NaNO2 नाइट्रेट NO2 प्लस HCl यहाँ पर डालेंगे, वो स्टेप वहाँ पे नहीं, यहाँ पर होगा NaNO2 प्लस HCl, जो बनाएगा क्या, HNO2 बना लेता है। अब ये कार्य क्या करता है, ये एमीन समूह को एल्कोहल में बदल देता है। आपने कर रखा है इससे पहले भी, तो एमीन समूह को अगर एल्कोहल में बदलना हो तो ये क्या करेगा, NaNO2 और HCl डालते हैं। देखो CH3, एक कार्बन बढ़ चुका है यहाँ पर, CH3 CH2 OH, और आपने देखा अभी OH से हमने कैसे क्लोराइड बनाया है, तो सेम वही प्रोसेस आपको स्टेप अपना लेना है, और ये बन जाएगा क्या, यहाँ डाल देते हैं PCl5 या PCl3 भी डाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो ये बन जाएगा एथिल, और ये क्लोराइड लग गया एथिल क्लोराइड। तो आपने देखा मेथिल क्लोराइड से हमने एथिल क्लोराइड बनाया, और 2 विधियों से, एक विधि आपकी ये होगी और एक विधि आप इधर से इधर आ सकते हैं, तब इधर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बनाने की विधि। और एक विधि आती है, अब इसको हम देखेंगे एथिल क्लोराइड। अब ये कन्वर्जन हो गया, मेथिल से एथिल हो गया, अब एथिल से हम मेथिल पर आते हैं, एक कार्बन कम करने की सोचते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। ये एथिल क्लोराइड है, अब इसको हमें ले जाना है कार्बन कम करने की ओर। तो आप कैसे कम करेंगे, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग में सोचिएगा कैसे कम करेंगे। तो आपको पता है इसको ले जाया जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल की ओर या एमाइड की ओर, तो ये आसानी से कार्बन CO2 निकाल सकते हैं या CO निकाल सकते हैं, तो आपका कार्बन कम हो जाएगा, फिर एल्केन या एमीन बन जाती, उससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर आप एल्कोहल तक पहुंच जाते हैं कम करके कार्बन, तब आसानी से आप कर पाएंगे। तो देखिएगा एथिल क्लोराइड से हम जा रहे हैं किधर की ओर, इसको क्रिया करवानी है OH से, तो यहां पे हो जाएगा KOH, अल्कोहलिक KOH डालेंगे। एक मिनट, यहाँ पे एक्वस लिखना पड़ेगा भाई, एक्वस लेंगे तो ये OH आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन से, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। अब इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 डाल देंगे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, कैसा, कंसंट्रेटेड। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन निकलेगा और इस वाले हाइड्रोजन को निकाल देगा, H2 और O जल बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHO।
अब इससे क्या होगा, इसको हम फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे, फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ डालेंगे क्या कि Na2Cr2O7 भाई Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा कंसंट्रेटेड, एक ऑक्सीजन फिर से डालेंगे तो ये वाली यहीं पे बैठ जाएगी और ये बन जाएगा क्या CS3COOH। अब इससे हम बना सकते हैं क्या, इसको सोडा लाइम से क्रिया करवा दें NaOH प्लस CaO, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा CS4CH4। अब इसको क्रिया करवा दो किससे, क्लोरीनीकरण करवा दो, तो हम इधर से नहीं बल्कि इधर क्यों ले रहे हैं, Cl2 डालेंगे HNu डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा CS3Cl। तो ये देखिएगा आपने एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल बना लिया। कितने स्टेप बने, स्टेप गिनना चाहेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5वां स्टेप, तो 5 स्टेप के फिर आपकी ये बन गई। अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर आपको जो पदार्थ दिया गया है यहाँ पर ये पदार्थ ना देकर ये सारी चीजें प्रेजेंस दे देगा, यहाँ पे ABCDE लिख देगा और लिखेगा फाइंड द प्रोडक्ट ABCDE और 4 या 5 नंबर की आपसे क्वेश्चन की डिमांड करेगा, तो आप आसानी से 3-4 नंबर पा सकते हैं, 4 नंबर या 5 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर हमारे लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर देते रहें, कमेंट करते रहें और अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को और शेयर करिएगा। हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और नई नई सीरीजें लाते रहेंगे। तो आज तक का जो हमारा ये अभी तक का जो मोशन है वो हमारा ये था कि आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा दी जाए। इससे पहले मैंने विलेन भी पढ़ाया आपको, हमारी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और ये कन्वर्जन की सीरीज खत्म होते ही हम आप लोगों को नेम रिएक्शन की पूरी सीरीज करवा देंगे। अभी इसमें हमने एल्केन, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड 3 कन्वर्जन पढ़ाए हैं आपको, जिसमें आरोहण भी है और अवरोहण भी है। इसके अलावा अभी एल्डिहाइड स्टडी बाकी हुई है और अभी एमीन बाकी हुई है, तो इनको भी अभी हम देखेंगे और इनको भी रिपीट करवा देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय।